ये देखो हमने मैंने आपको कहा कि विकास सतत प्रक्रिया बिना आप समय दीजिए। मैंने आपसे कहा आप समय आप हमें देंगे, हम कहाँ देंगे आपको। हमारे पूरे उत्तराखंड में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है और विशेषज्ञ डॉक्टर ऐसा तो नहीं कि मैं पॉकेट से निकालूं। एक बार हमारे स्वास्थ्य मंत्री यही बात बोल दें कि कमी है तो हम माने भी। वो एक तरफ से चिल्लाते हैं कि सारी चीजें आज का पूरी पेपर फैसिलिटी देखिए, ऊपर। आज का पेपर देखिए, उसी में निकाला उन्होंने विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। तो सर आपको एक वीडियो दिखा तो पड़ सकती है। तो वो एमबीबीएस डॉक्टरों की बात करिए सर, अगर ऐसा कुछ है। चलिए उसकी बात छोड़ते हैं, इस पे बात नहीं सर, बात छोड़िए, इस पे आइए। जब आप बात पकड़े तो बात पौड़ी का भी आ रखा था परसों, हमारे वाला में आया था वो भी। सर नेताओं की बातों को हम कम ही सुनते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जनता को गुमराह करते हैं। नेताओं की बात हम कम ही सुनते हैं, हमें केवल सक्षम अधिकारी की बात सुननी है। ये अब मैं बताऊं, सुनो क्यों यार हम डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं आज भी। मैं बताऊं कहाँ डॉक्टर ढूंढ रहा हूं, तो आपके सामने खड़ा है। डॉक्टर साहब अगर सोनोग्राफी का कोर्स करते हैं एमबीबीएस तो बैठ सकता है वो अल्ट्रासाउंड करने के। अब वो पहले वैलिड तो समझो, अब नहीं है शायद। अब सोनोग्राफी का कोर्स करवा दें हमने एमबीबीएस को 6 मंथ का। 6 मंथ अब नहीं हो बैठ सकता, जाएंगे। होएगा ही भाई नहीं। अभी आपने नहीं कहा था इंजेक्शन मैं भी लगाता हूँ, डॉक्टर मुझे बना दो। वही चीज तो हम पूछ रहे हैं, तो बात आप नहीं हो ही कर रहे हैं सकता, डॉक्टर, नहीं हो मैं सकता, पूछ रहा हूँ। नहीं हो सकता। अब नहीं होगा, पहले था अब नहीं। तो मैंने कहा ना कि अगर किसी विशेष विधा पे जाओगे, अल्ट्रासाउंड की बात जहाँ आप रेडियोलॉजिस्ट की रेडियोलॉजिस्ट का हमारे पूरे उत्तराखंड में आज की तारीख में केवल 39 पद है, जिसमें 2 हमारे जिले में है। तो ये मैंने कहा कि 2 जिले में हो, मैं क्या बोलता हूँ, 2 हो कहीं भी, हमें एक इधर चाहिए, बात खत्म। जब चाहे वो जिले में 1 पद हो तो 1 चंबा में चाहिए तो चाहिए, सजवाड़ जी चाहिए तो चाहिए सर, आप सुन लें, चाहिए तो चाहिए। एक पद सृजित हो सकता है। बच्चों कितना मैं क्या सजवाड़ जी आप सुनो मेरे अब आपके बच्चे हैं, आप बच्चे समझो जो समझो, चाहिए मतलब चाहिए, बस ये चीजें हैं। आगे अगर बातचीत ठीक है, चलिए मैं बढ़ाता हूँ, कुछ नहीं होना मैं चाहिए। बढ़ाता हूँ, हाँ? ठीक है सर, आप इसको आगे बढ़ा दीजिए। चलिए बस यही धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार धन्यवाद ही आपको धन्यवाद ही देंगे आप, इतने दूर से हमारे मैं बीच में आपको आए, धन्यवाद देने आया था कि आपकी सारी बातें आपने हमने हमारी मानी, मांग पूरी करी। आपकी सारी बातें मानी जो नहीं है मैंने और हमारे रहते रहते जनरेटर भी आ जाएगा, ये मशीनों की जांचें भी शुरू हो जाएंगी। और क्या मशीनें आ जाएगी जहाँ मशीनें आ पर जाएंगी। हर एक CSC का वो हो जाएगा, बिल्डिंग का थोड़ा उच्च स्तरीय, थोड़ा मतलब हाँ जब 30 बेड लगेंगे सर तो तब तो कमरे चाहिए ना। क्या है ना, यहाँ पे पीछे वाला उसको आप करवा दीजिए। हम भी अपनी तरफ से मैंने आपसे कहा क्या बार बार बोल रहा हूँ कि विकास सतत प्रक्रिया से जोड़ दिया करवाने का मतलब कि जो चीजें होने लायक थी मैंने तुरंत आपका करवाया, और जो नहीं होने लायक है मैंने विकास में आपको कुछ बताया। चीजें क्या होती हैं, 2007 से आप यहाँ पे हैं, लेकिन कुछ चीजें आज ही हुई है क्योंकि हम आज आंदोलन में हैं। नहीं मैंने कहा आपसे, विकास के लिए कुछ मैंने सब आपसे एक कहा कि चीजें आज आप कैटालिस्ट है, इसकी रिएक्शन तो हो रहा था, आप कैटालिस्ट बन के इसको गति प्रदान करके इस कार्य को होना ही था। सजवान जी इस कार्य को होना ही था, ये अलग बात है कि आप इसके कैटालिस्ट बन के इसको आपने गति प्रदान करी। ठीक हो गया, और मामलों में हम थोड़ा सा गति प्रदान करेंगे, ये चीजें होंगी। आपका बहुत बहुत तो आपने कर दिए, आपने इसको आगे आपके लिए भी एक लेटर बनवा देते हैं हम, आप उस चीज को फॉलो अरे सब सुनो मेरी बात, 1-2 महीने का समय तो देना ही पड़ेगा ना। बाकी ये है जो जिन मांगों ये को आपने चीजें पूरा करा है आपको ना, भी पता है, शासन स्तर की है। धन्यवाद है। आज शाम को आज शाम को उसके कल से बाद- दवाइयाँ पूरी सुनो, मिलेंगी। उसके बाद भी हो सकता है आंदोलन कि 2 महीने में उन्होंने नहीं कराया तो फिर बैठ जाओ। बिल्कुल, क्या दिक्कत है? कहाँ दिक्कत आ रही? वो आंदोलन हम देख लेंगे। अब इतनी मतलब सभी आए हैं आपके पास, मतलब यहाँ के SDM है, CMO साहब हैं, इतनी सारी चीजें आपके करवाने के लिए राजी हैं। 2 चीजें बची हैं आपकी, उसमें उसको भी 2 चीजें परस्यू हुई करेंगे, हैं, 2 चीजें हुई उसको भी हैं। परस्यू 2 करेंगे, चीजें तो आप समय तो सर दो। एसडीएम उसको आगे साहब हम कर 2 दीजिए। महीने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे हम तैयार हैं, हमारा कोई वो नहीं है। तो आपका राइट है, बैठे रहिए आप। डॉक्टर पुखराज जी हमारा लेकिन बराबर आपको ध्यान लग रहा रखेंगे। है तो नहीं, बैठे लेकिन रहिए। मैं आपको बता दूं, मैं कोई आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। बातें तो ये जो हुई हैं हो रही हैं, आगे जिनको होना है ये हो जाएंगी, लेकिन हमारा अनुरोध आपसे ये था। पहले दिन के धरने में यहाँ पे CMO संज्ञान लेने के लिए आए हैं और वार्तालाप कर रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं और कितनी मांगें पूरी हो सकती हैं। आप भी देखते रहिए और बने रहिए। मैं समझाता हूँ, पेशेंट पहले डरता था, लेकिन आज वो मतलब एक उससे आ रहा है कि कोई हमारा भी व्यक्ति वहाँ पे है, बगल में कर रहे हैं और अंदर घुस रहा है। मेरी बात सुनो, अगर आप इतना सहयोग मेरा कर रहे हैं तो इसमें भी प्रदान कराइए भाई, बस मरीज की संख्या भी बढ़ाते हैं, वही सेवाएं चीजें बढ़ाते हम हैं। मिलके काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल, मिलके आपके साथ काम ही कर तो रहे है हर हैं। जगह। और हम अपने उसमें लगे हुए हैं, हम अपनी तरफ से अपने स्तर से लगे, आप अपने स्तर से लगे रहो। नहीं तो हमारा आपका अस्त्र अलग अलग कहाँ पे साहब हुआ? नहीं,
सर आपका स्तर, हम अपने स्तर से कोशिश पे लगे हुए हैं। भाई हमारा आपका स्तर हमने बराबर प्रयास हम किया, आपके सामने बैठे कैसे? हमने प्रयास आप किया। अपनी सीमाओं पे बंधे हुए हैं ना सर। नहीं हम अपनी सीमाओं से कर रहे हैं। आप हमारे हम यहाँ प्रयास धरने यहाँ से तक कर आए, रहे हैं। जब दोनों मिले, हम सब लोग मिले और आप मिले, तो तब कहीं ना कहीं 3 चीजों को सॉल्यूशन निकला। जो प्रतिक्रिया चल रही थी, आप इसमें उत्प्रेरण का काम ठीक किया। है सर, इसको होना था, होना इसको तो होना कब ही से था, पर हुआ नहीं ना। लेकिन मैंने कहा ना कि होना था। आपने छोड़िए भैया, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो संभव हो सकता था सजवान साहब हमने आपका किया है, जो नहीं हो सकता है मैं कल वो पत्र आपको प्रेषित कर दूंगा, जो लिख के भेजूंगा। इसकी एक कापी नहीं हम सर, आपको दे आप क्या चाहते हैं कि हम अपनी जगह को चेंज करें यहाँ से? दूंगा। क्या? मतलब अस्पताल में अगर मरीजों को दिक्कत हो रही तो हम जगह चेंज करें? नहीं। उठने वाले तो हम नहीं है। देखो आप कितना भी मैनेज कर लो, कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, पोलाइट होकर बातें कर लो, कुछ भी कर लो, हम उठने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये तो बाल हट कर रहे हैं आप। बाल हट मानो सर, बाल कुछ हट भी अच्छा मानो। रहता है सर। आप कुछ भी मानो, लेकिन हम नहीं उठने वाले। आप कितनी भी कोशिश, देखो सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कितनी भी कोशिश कर लो, समाज हित के लिए आप बाल हित समझो, कुछ भी समझो, हम नहीं उठने वाले, नहीं उठने वाले जब तक ये चीजें, जब तक बाल रोग विशेषज्ञ नहीं आए सर, तब तक बाल हट चलेगा। रोग विशेषज्ञ नहीं आया, जब तक ये विशेषज्ञ नहीं आए, तब तक नहीं उठने वाले। आप इस चीज को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, जो आपने चीजें बोली वो हो जाएंगी। हाँ, अगर इस अस्पताल की इस जगह से दिक्कत है, आपने बोला कि मरीजों को दिक्कत है, पहले तो नहीं है, दिक्कत है, आप बता दीजिए, हम जगह ही चेंज कर लेंगे। आप ये बताएं कि अगर कोई मरीज आएगा वहाँ धरना प्रदर्शन चलेगा तो उसके मन में एक संशय हम तो हेल्प कर रहे हैं, मरीज अगर वहाँ से आ रहे हैं सर वो तो खुश हो रहे 5 लोग आ रहे हैं हैं। कि हमारे लिए तैयार हैं, और भीड़ कल तो और ज्यादा भीड़ आएगी यहाँ पे। हम बता दें आपको, तैयार हैं ठीक है, लेकिन मन में एक संशय का भाव आ जाता का नहीं है है। सर हमने बचपन काट दिया यहाँ पे, हमारी ग्राम सभा की जमीन है ये, हमने ये ऐसे की ऐसे देखी हमने यहाँ पे। कल प्रधान जी यहाँ पे आए थे एक्सरे के लिए, जो मैं आप थोड़ा सर एक चीज वो वाला तो करवाई दो सर। आप सुबह देखे थे जितने भी पेशेंट आए उन्होंने क्या बोला, गुड जॉब, लगा हुआ है, कोई परेशानी है, कोई नहीं है, लोग बच्चे लेके हमारे साथ बैठे हुए थे यहाँ पे सर, सही टीका लगा के बैठे यहाँ पे हमारे साथ, हम ठीक है सर कल धूप लेने के लिए बैठे थे आप क्या बात कर धूप तो टैक्स लगा रखा है, धूप के सामने रहे हैं? तो सुषमा जी, सर हम चाहते हैं इगास दिवाली ये बच्चे घर में मनाए अपने, नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना ही है। और हम भी चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे मतलब भाई हैं, क्या दिक्कत है? बेटे हैं। पहला एक ही बोलो, क्या दिक्कत? सर आपको भी आना पड़ेगा फिर बेला क्यों यहाँ पे। इसमें हमने पहले भी टाइम दिया था। मैं आपको एक लेटर और दिखा रहा था, कितने डेट दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये लेटर कब से कर रहे हैं, मतलब आज से नहीं कर रहे लेटर वाला। ये देखो सर कब का लेटर है, ये जिलाधिकारी को ही लिखा हुआ है 19/4/2025, और आज कितनी है 19/10/2025। ये लेटर अब से चल रहा है, ये नहीं कि 6 आज ही महीने हो कर गए रहे हैं। सर। और आप जो बोल रहे हैं ना कि ये काम चल रहा है, प्रोसेसिंग में चल रहा है, इन्हीं लेटर से प्रोसेसिंग 6 महीने सर। जनरेटर की सबसे पहले हमने डिमांड की थी और सर ने भी 3 बार विधायक जी को दे दिया। जब प्रधान थे तब भी किए थे पिछले साल। अब हैं, जब हैं तभी हम प्रस्ताव बाकायदा प्रस्ताव सर से बनवाया विधायक साहब, है ना। लेकिन रावत जी हमारे नेटरी से आगे इतना जन समर्थन मिल रहा है, तो पॉजिटिव हो रहा है। ये नशा के विरोध में एक आंदोलन चला रहे अपने वहाँ पे यूटीजी में, जो जिंदगी में हो नहीं सकता बोल है। सर कोशिश कर रहे थे। नहीं भाई, उनका देखा था मैंने। ठीक है फिर सजवान जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इनको ना आप भिजवा दीजिएगा, हेलो। एक बार परसों कर लीजिएगा, इनकी एक दो डिमांडें बची है। क्या बोल इनसे बोला कि 2 हुई है, बाकी बच्चे नहीं बाकी बचने में मतलब अंकित 3 नंबर अंकित भाई क्या वो प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। ये बोल रहे हैं कि जो हमारे स्तर के होंगे प्रधान जी हमने इनसे ये बोला, से होनी है। हमने और ये पेडियाट्रिशियन की बात कर रहे हैं, वो भी शासन को भेजेंगे ना। भाई पीडिया जो यहाँ का है वो हमने कर दिया है 3-4 अल्ट्रासाउंड सब डॉक्टरों को छोड़ जितने हो पाएंगे वो कर पाएंगे, और दवाई यहाँ पे 100% मिलेगी। मतलब इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि सीएमओ साहब ने हमें आश्वस्त कर दिया है करने आएगा। जो भी व्यक्ति यहाँ इलाज करने उसको कोई दिक्कत होती है 8192828205 ये मेरा फ़ोन नंबर है। किसी को अगर दवाई यहाँ पे नहीं मिलती है तो आप मुझे कॉल करें, मैं सीधे सीएमओ साहब से बातचीत करूंगा। ये उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि दवाई यहाँ पे 100% उपलब्ध होंगी। और जिस तरीके से डॉक्टर पोखराज जी ने, पहले तो धन्यवाद डॉक्टर पोखराज जी का कि आपने अंधेरे में किसी का ट्रीटमेंट किया, उस चीज़ के लिए हम आपके आभारी भी हैं। और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े वो भी मजबूरी थी उनकी, लेकिन फर्स्ट एड किया उन्होंने, लेकिन दुख बचा के होता है कि उस दिन अगर बाई लग कुछ हुआ था तो डॉक्टर साहब को ही बोलना था सबने कि यहाँ ऐसे हो आपकी गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इस चीज को देखते हुए एसडीएम साहब ने जी को निकालना मेरा काम, फंसाना नहीं। नहीं सर, वो भी हमारे भी कोई तो काम कर रहे हैं। फिर एसडीएम साहब और सीएमओ साहब ने बोला कि जनरेटर की व्यवस्था हम कर देंगे, इसलिए एसडीएम साहब का भी सीएमओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ज्ञापन की सारी बातें हमने मान ली है, एक्सेप्ट विशेषज्ञ चिकित्सक।
जो इनके बाल स्तर रोग की है, विशेषज्ञ जो इनके स्तर की है वो अपने पास रखेंगे, और जो स्तर की नहीं है वो आगे भेज देंगे। जो विशेषज्ञ चिकित्सकों की बात करी है आपने, उनको छोड़ के समस्त मांगों को हम आज की तारीख में आपके सामने बोल के जा रहे हैं कि अपने स्तर से सारा बात हम आपको कर देंगे, और जो नहीं कर पाएंगे वो हमने आपसे कहा कि मैं शासन स्तर पे या मानसा स्तर पे टाइम से भेज दूंगा। इसी अनुरोध के साथ एक बार मैं भी आपका हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, हम हाथ हम जोड़ेंगे। दोबारा आप बैठ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोबारा बार बार बैठना हमारा वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। एक ही बार क्यों होता है? आप तो जनता के सेवा कहीं जहाँ जाओ बैठे हुए हैं तो चलता है सर इसके बाद हम दूसरी जगह बैठे दूसरी जगह बैठेंगे ना, बहुत से मुद्दे हैं। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद सीएमओ सर का। और ये होती है सोशल मीडिया की ताकत। यहाँ पे रिपोर्टर बहुत होंगे, हमें भी पता है कि रिपोर्टर बहुत होंगे, लोकल चैनल वाले, और जो मीडिया है, जो रजिस्ट्रेशन मीडिया है, लेकिन ये ताकत है इन युवाओं की और सोशल मीडिया की। जो यहाँ पे सीएमओ सर एक उसमें आए हैं तो सभी से ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। सुनो, ये सीएमओ साहब को रजिस्टर देना था। क्या चीज़ LIU वाले भी यहाँ पे पहुँच रखे हैं। रोथान जी आप ही कर दो इसको, तो निकल गए तब तक मैं इसको तो एसडीएम साहब की तरफ से आप ही कर दो। मुझे आप डायरेक्ट उनसे लेना है। अमर जी कैसे हो? अभी यहाँ पे सीएमओ सर आए और एसडीएम सर आए, और सीएमओ सर से बात हुई है छात्र नेताओं की, और कुछ मुद्दे थे। क्या क्या मुद्दे पूरे हुए? अंकित सजवान जी आप बताइए, जो आपकी मांगे हैं, ये सारी मांगे, इनमें सीएमओ सर ने क्या क्या आश्वासन दिया और कब तक ये पूरे हो जाएंगे? सीएमओ साहब से लगातार मैं समझता हूँ 1 घंटे बातचीत हुई। साथ में हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष रवि राउत जी भी हमारे साथ में थे। हम सब लोगों ने, पंकज भाई भी अपने साथ में थे, सभी लोग अपने साथ में थे। छात्र संघ के महासचिव अपने अनुज जी भी हमारे साथ में थे, बड़े भाई आशीष सजवान जी भी हमारे साथ में थे। सब लोगों ने लगातार उनसे वार्तालाप करी, और वार्तालाप करने के बाद कुछ चीज़ों में तो सीएमओ साहब खुद में क्लियर नहीं थे, लेकिन 2 चीज़ों को उन्होंने प्रॉमिस किया है। एक, जनरेटर की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध होगी। दूसरी, जो दवाइयाँ 50% अंदर मिलती थी, 50% बाहर मिलती थी, अब आने वाले समय में 100% दवाइयाँ यहीं पर उपलब्ध होंगी। दूसरा, ये लैब में हर चीज़ की जांच यहीं पे होगी, लेकिन मशीनें कुछ टाइम में उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन जब तक मशीनें उपलब्ध नहीं होंगी तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। तो 3 चीज़ों में उन्होंने सकारात्मक चीज़ें दिखाई हैं। बाकी नियमित सर्जन, महिला रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, ये अल्ट्रासाउंड की मशीन जो चोरी छुप के यहाँ से हॉस्पिटल से गायब करी गई, उसको यहाँ पे वापस लाएंगे वो लोग। और जो इनके स्तर की है वो अपने स्तर पर सॉर्ट आउट करेंगे। लाएंगे मतलब समय तो दिया होगा, 1 महीना 2 महीना, वो उस शासन स्तर पर बात करेंगे। मैंने वही चीज़ बोला कि जो इस चीज़ में सक्षम अधिकारी, जब तक ये लिखित में नहीं देंगे तब तक क्या धरना चलता रहेगा? जब तक ये लिखित में क्या, जब तक ये चीज़ें यहाँ पे आती नहीं है तब तक धरना चलता रहेगा। ये लिखित में अगर एसडीएम साहब ने बोला है, सीएमओ साहब ने बोला है कि जनरेटर की व्यवस्था हम करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम आंदोलन में जब तक बैठे तो जनरेटर की व्यवस्था भी हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ें वार्तालाप हुई है, जो उनके स्तर में बातचीत है वो अपने स्तर पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, और लेटर के माध्यम से हमें भी अवगत कराएंगे। बाकी उन्होंने आज हमें इस धरने को ख़त्म करने की रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन हमने उनको 2 शब्दों में कह दिया कि जब तक इस चीज़ पर कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं। तो यहाँ पे सभी पहुँच रखे हैं युवा नेता, और दिन में प्रधानगण भी आए थे। तो ये चाहते हैं, तो स्वास्थ्य सुविधा बहुत जरूरी है। पलायन का मुख्य कारण ही सबसे पहले स्वास्थ्य है, और उसके बाद है शिक्षा। यदि स्वास्थ्य के लिए यदि उपकरण और डॉक्टर प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे तो लोगों को पलायन करने में मजबूर होना पड़ेगा। तो पलायन का मुख्य कारण 2 तो हैं, जिनके लिए यहाँ युवाओं ने आंदोलन किया। और ये मीडिया की ताकत समझिए या सोशल मीडिया की ताकत समझिए, जिससे अभी तो चप्पल ले गया था। और यहाँ पे सीएमओ सर और एसडीएम पहले दिन में पहुँच चुके हैं।
तो बने रहिए आप हमारे साथ।